फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन में। चलिए दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके सामने बात होगी इस वीडियो में, भारत के प्रधानमंत्री पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी का, भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, इस पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय संसदीय व्यवस्था। भारतीय संसदीय व्यवस्था, तो इसके दो पहलू हैं दोस्तों। पहला प्रधानमंत्री और एक तरफ है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति है और राष्ट्रपति नामिक है। यानी कि भारतीय संसदीय व्यवस्था यानी कि भारत संघ के अंदर जितने भी काम होते हैं उसमें जो प्रधानता है वो प्रधानमंत्री की है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री है वो है सरकार का प्रमुख, और राष्ट्रपति जो है हमारा संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रमुख। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ब्रिटेन से लिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा, ब्रिटेन में भी संसद के दो पार्ट हैं और जो वहाँ की नामिक शक्ति है वो क्राउन। तो उसी प्रकार से भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी जो नामिक शक्ति है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधानमंत्री। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद। जो अनुच्छेद 74 में उल्लेख है वह है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री हमारा आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित ये अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 75। इन आर्टिकल पे आगे आपसे डिटेल्स में बात होगी जब मैं आपको मंत्री परिषद के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है। दो वर्ड याद रखिए आप, निर्वाचन और नियुक्ति। तो जो प्रधानमंत्री की होती है दोस्तों वो नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, या तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। या फिर यदि लोकसभा में ऐसी कंडीशन होती चुनाव में कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिला तब राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को स्वयं के विवेक से पीएम या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तथा 1 माह का समय उसे दिया जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का के लिए। यानी कि 1 माह का उस व्यक्ति के पास अवसर होगा कि वो अपना बहुमत साबित करे। दोस्तों, यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी बड़े दल, सबसे बड़े दल के या गठबंधन के नेता को स्वयं के विवेक से पीएम नियुक्त करेगा। अगली कंडीशन होती है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाए या फिर कुछ और परेशानियां आ जाए, त्याग पत्र दे दे, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपने विवेक से नया पीएम नियुक्त करेगा। चलिए दोस्तों, इसका उदाहरण भी आगे देखते हैं। पहली बार 1979 में नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि 1979 में नीलम संजीव रेड्डी हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था।
के सापेक्ष में, यानी कि उस समय चौधरी चरण सिंह के दल को या लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो इसलिए उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था। अगली कंडीशन हुई थी 1984 प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु। जैसे कि उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा राजीव गांधी को पीएम नियुक्त किया गया था। यानी कि जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय भी राष्ट्रपति अपने विवेक से नया पीएम नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता किसी सदन का सदस्य हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि वो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे राज्यसभा का बने चाहे लोकसभा का। चलिए दोस्तों, शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ से रिलेटेड प्रावधान। तो जो प्रधानमंत्री को शपथ है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जो हमारा प्रधानमंत्री है वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। बड़े सारे लोग क्या सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों कंडीशन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का तभी होता है जब वो 5 साल तक लोकसभा में बहुमत पे उसकी सरकार है। यदि 5 साल के अंदर ऐसी कुछ कंडीशन होती है कि जैसे बहुमत प्राप्त दल का नेता जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ उसी के पार्टी के अन्य नेता अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, उनकी कुछ बिगड़ जाए या कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, तो दोस्तों इसके लिए कोई समय सीमा संविधान में वर्णित नहीं है। उसका आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे उसे अगर 5 साल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, लोकसभा में बहुमत रहता है, तो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जो संविधान में वर्णित है, न कि 5 साल। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। अब प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो थोड़ा सा बटी हुई हैं। पहली शक्ति उनकी मंत्रिपरिषद के साथ, दूसरी उनकी राष्ट्रपति के साथ और तीसरी है उनकी संसद के साथ। तो इन शक्तियों के बारे में हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के साथ शक्तियां। जैसा कि आप देख रहे होंगे मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की शक्ति। तो सबसे पहले किसी मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सिफारिश, यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री नियुक्त करना है तो उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। और दूसरी बात मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। तो जो भी मंत्रिपरिषद सरकार की होगी उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। मंत्री को मंत्रालय का आवंटन, इनकी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस प्रकार से कई सारे मंत्रालय हैं, तो उन मंत्रियों को भी मंत्रालय का आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला दोस्तों मंत्री के माध्यम से विकास कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होंगे। तो जितने भी मंत्रालय हैं जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, फिर शिक्षा मंत्रालय है, तो उसके अंतर्गत जो भी कार्य होंगे वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होंगे, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें मंत्री के त्याग पत्र या बर्खास्त की सिफारिश राष्ट्रपति को।
तो जो भी उनकी परिषद में मंत्री है या तो उसे बर्खास्त करना हो या उसका त्याग पत्र लेना हो तो उसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को करते हैं। पीएम की मृत्यु हुई या त्याग पत्र पर मंत्रिपरिषद भी समाप्त है। यदि कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है आकस्मिक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या उसने त्याग पत्र दे दिया अपने पद से तो उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा तो उसकी एक नई मंत्रिपरिषद बनेगी। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें योजना और विकास कार्यों के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराना। तो जितने भी सरकार के अंतर्गत योजनाएं या विकास कार्य हो रहे हैं तो उनसे संबंधित समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराना होगा प्रधानमंत्री को। और दूसरा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार कहा गया दोस्तों। राष्ट्रपति को सलाह देना भी प्रधानमंत्री का काम है। तीसरा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का जो संवाद है वो भी प्रधानमंत्री है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति को सूचना देने या राष्ट्रपति के मांगने पर जानकारी देने का कर्तव्य। ये आर्टिकल 78 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति को सूचना देने या राष्ट्रपति के मांगने पर उसे जानकारी देने। जैसे कोई भी विधेयक पास होता है या कोई भी योजनाएं चल रही हैं तो उनसे रिलेटेड सूचना राष्ट्रपति को देगा या फिर राष्ट्रपति ने सूचना मांग दी तो उन सूचना की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। इनका कर्तव्य है, संविधान में वर्णित है आर्टिकल 78 के तहत। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश। दोस्तों विभिन्न अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे। जैसे महान्यायवादी हो गया, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि, और भी बड़े सारे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति की सिफारिश भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को होती है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं संसद के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। संसद के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। पहला पॉइंट है संसद के अंदर सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जो संसद में है उसके अंदर जो सरकार है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संसद के सत्र को बुलाना, समाप्ति का परामर्श राष्ट्रपति को देना। यानी कि संसद का कोई भी सत्र बुलाना हो या फिर उसे समाप्त करना हो उसका परामर्श भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के द्वारा उस संसद के सत्र में तो आहूत किया जाता है या उसका सत्र अवसान किया जाता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से। तो जो लोकसभा अगर कोई कारण से लोकसभा को विघटित करना है तो उसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति से। और जो अहम काम है प्रधानमंत्री का सरकार की नीतियों की घोषणा करना। यानी कि सरकार जो भी नीतियां बना रही हैं, जैसा आप देखते होंगे आजकल कोई भी नीति बनाती है और फाइनली फिर हमारे पीएम अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हैं तो आकर उन नीतियों की घोषणा करते हैं। तो प्रधानमंत्री का अहम काम भी है सरकार की नीतियों की घोषणा करना। चलिए दोस्तों पॉइंट छोड़ गया था आगे, यानी कि मैंने कहा था आपको प्रधानमंत्री को किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सांसद हो सकता है और राज्यसभा का भी। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 जब मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये राज्यसभा के सदस्य थे, न कि लोकसभा के। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, जैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग था 2015 में उसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 से शुरू किया था। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 से शुरू किया था। और भी कई चीज़ें हैं, उनका जो अध्यक्ष होगा वो भी प्रधानमंत्री होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो वेतन और भत्ते होंगे प्रधानमंत्री के वो एक सांसद के होंगे, न कि प्रधानमंत्री के। जो उन्हें वेतन दिया जाएगा, अगर वो राज्यसभा के सांसद हैं तो राज्यसभा के सांसद का वेतन होगा, अगर वो लोकसभा के सांसद है तो लोकसभा के सांसद का वेतन होगा। चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने की अधिकतम उम्र
वो वर्णित नहीं है। प्रधानमंत्री के नियुक्त होने की अधिकतम आयु सीमा क्या होगी, वो संविधान में वर्णित नहीं है। लेकिन न्यूनतम आयु सीमा, यदि वो एक सांसद के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सांसद है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष हो सकती है। यदि वो राज्यसभा का सांसद है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष हो सकती है। लेकिन अधिकतम आयु सीमा का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो गलत नहीं होंगे, और उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर बाकी कुछ क्वेश्चन छूट भी गए होंगे तो आगे जब मैं इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको कराऊंगा तो उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।